Hello everyone, this side Manoj sir. Welcome to the online classes. Students, कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था फोर्थ, दैट इज लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, है ना। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था जिसमें मैंने आप लोगों को तीन फॉर्मूले बताए थे, ठीक है ना। तीनों फॉर्मूले के तीन तीन कंडीशन बता दिए थे। इन तीनों फॉर्मूले पे जो है तीनों के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको बोला भी था कि इनको बाय हार्ट करना है, ताकि क्यों, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ तक बोल दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली से सॉल्व करना, राइट, एंड फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन देखना। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका, दैट इज x plus y is equal to 3 और 3x minus 2y is equal to 4, ठीक है। यहाँ तक हमने ले लिया। ग्राफिकली चेंज करना है। सबसे पहली बात तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमें देखना है पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि भैया ये नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, पहले तो इसको लेके आ जाता है x plus y minus 3 और 3x minus 2y minus का 4। यहाँ पे a1 आपका हो जाएगा b1 और c1। a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा आपके पास 1 और c1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। a2 हो जाएगा आपके पास, b2 हो जाएगा आपके पास और c2 हो जाएगा। b2 कितना आपके पास, b2 हो जाएगा आपके पास a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -2 और c2 हो जाएगा -4। यहाँ तक हमने निकाल लिया। ऑन कंपेयरिंग ax a1x b1y b1y and c1 कॉमा लगा के c1 and a2x b2x and c2, we have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। पहले यहाँ तक कर लिया। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। a1 upon a2 1 upon 3 is equal to b1 upon b2 that is 1 upon minus का 2 that is c1 upon 3 that is -3 upon minus का। यही था। क्या ये तीनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं है। ना तो a1 upon a2 इक्वल है, ना ही b1 upon b2। जब ये a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 होगा तो ऑटोमेटिकली वो c1 upon c2 के नॉट इक्वल ही होगा। तो इसका नेचर कहाँ कैसे दिख रहा है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, राइट। तो यहाँ का देयरफॉर नेचर ऑफ solution is unique, ठीक है। यूनिक हाफ पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ तक हाफ पार्ट में नेचर ऑफ फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब वो कह रहा है कि सॉल्व करो इन्हीं दो इक्वेशन को बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकली। तो यहाँ तक करने के बाद सेकंड पार्ट में अपन करेंगे ग्राफिकली। मैं ये रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह इतना है नहीं हमारे पास ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद ये कौन सा हो जाएगा, इसका सेकंड केस हो जाएगा। पहला पार्ट तो वो वाला करना ही है यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद आपको लिखना है बाय ग्राफिकली मेथड। सेकंड पार्ट में लिखा है
बाय ग्राफिकली मेथड, ये सेकंड पार्ट है। ग्राफिकली मेथड के लिए वही वापस हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x और यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब ग्राफिकली में करने के लिए क्या होगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ग्राफ जो पेपर्स होते हैं उनका यूज करना पड़ेगा। मैं तो ब्लैक बोर्ड पे ऐसे ही चीज बनाऊंगा, बट ग्राफ पेपर में आपको यूज करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ग्राफिकली में क्या होगा कि पहले इक्वेशन हम लेंगे, पहला वाला ये रहा, दूसरा ये इक्वेशन। पहले इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को मुझे अकेला करना है, ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दो वेरिएबल है x और y, किसी एक को अकेला कर दो और पास में जो है उनको सब इक्वल टू के उस साइड भेज दो। तो मैं अगर x को रखता हूं तो 3 यहाँ पे पहले से ही था, y इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y। कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे एक टेबल बनानी है x और y की, जिसके 3 वैल्यू चाहिए मुझे। आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग। मगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 ही लेनी है, 3 से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि हमें बस लाइन को बताना है इंटरसेक्टिंग हो रहा है, पैरेलल हो रहा है या फिर कोइंसिडेंट लाइन हो रहा है। ठीक है ना, वो ही बताना है। अब इस इक्वेशन में, ये जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें y इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते जाना है, तो x की वैल्यू अपने आप आती जाएगी। y की वैल्यू इस तरीके से पुट करना है ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा छोटा भी बन जाए और मैक्सिमम कैलकुलेशन भी नहीं हो। ऐसा नहीं कि y इज इक्वल टू 1000 पुट कर दिया, 2000 पुट कर दिया, 45 कर दिया, 50, छोटे छोटे वैल्यू 1 2 -1 -2 0 ऐसे पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट केस में क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ मैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0, y की जगह पे 0 रख दिया तो कितनी आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। ये चीज समझ में है कि y इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 3 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे सेकंड पार्ट में और है कि y इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूं कि मुझे थोड़ा सा इजी मिल जाए और x इज इक्वल टू माइनस में ना आए, है ना। तो मैं अगर y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, आप 2 भी कर सकते हो, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। आप 4 मत करना क्योंकि 4 करते प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। कर सकते हो नो डाउट, बट जहाँ तक हो सके हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ताकि हमारा ग्राफ जो है पॉजिटिव नहीं ज़्यादा बढ़ पाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस 1, दैट इज x इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं, मतलब y की जगह पे अगर मैंने 1 पुट किया तो x कितना आया मेरे पास, 2 आया। पॉइंट्स निकाल लिया, तीसरा भी रख लेते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट रखने से क्या होगा कि y इज इक्वल टू मैं अगर रखता हूं 2 तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट इज x इज इक्वल टू कितना होगा, यही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब y इज इक्वल टू 2 रखा तो x इज इक्वल टू 1 रखा। ये तो आया मेरे पहले इक्वेशन से, ठीक है, ये तो आया मेरे पहले इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन का बात कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन नंबर 2 में अपन देखते हैं कि ये रहा इक्वेशन नंबर 2, दैट इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब मुझे क्या करना है, 2y को उधर भेज देता हूँ सबसे पहली बात, तो 3x इज इक्वल टू 4
2y माइनस का इक्वल टू कितना जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू कितना जाएगा तो डिवाइड में, तो 4 प्लस 2y अपॉन में 3 आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में हमें y की वैल्यू पुट करते जाना है और x की वैल्यू अपने आप आती रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक और टेबल बना लेता हूँ, है ना, एक और टेबल हमने बना लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू अपने हिसाब से पुट कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं y इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 4y आएगा, y इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ, है ना। मान लो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 4 6, 6 अपॉन 3 कितना हो गया 3 आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 2 इंटू सॉरी y इज इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, 1 अपॉन में 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 2 अपॉन में 3 दैट इज 6 अपॉन में 3 दैट इज 3, है ना। तो y इज इक्वल टू जब मैंने 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया 3 आया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। y इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो 4 5 6 6 अपॉन 3 3 आ गया। सिमिलरली मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू कोई और नंबर पुट करते हैं, जैसे कि मान लो 3 पुट करते हैं तो 3 टू 6 6 प्लस 4 10 10 अपॉन 3, जरूरत नहीं पॉइंट में आएगा हमें नहीं लेना। 4 पुट करते हैं तो 4 4 16 16 प्लस 4 सॉरी 3 3 टू 6 4 करते हैं ना, 4 टू 8 8 प्लस 4 12 12 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 4, y इज इक्वल टू 4 पुट कर देता हूँ तो x इज इक्वल टू आया 4 प्लस 3 2 और 4 अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते तो 4 टू 8 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, तो यहाँ पे आ गया 12 अपॉन में 3, कैंसिल आउट कर दिया तो कितना होगा 4, मतलब y इज इक्वल टू 4 पुट करने पे x भी क्या आ रहा है अपने पास 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू मैंने 4 पुट किया तो x भी कितना आया मेरे पास 4 है। तीसरा और ले लेते हैं। अब मेरे को देखना है कि 4 पुट कर लिया, 5 देख लेते हैं, 5 टू 10 10 प्लस 4 कितना हो गया 14 14 अपॉन 3 पॉइंट में आएगा, 6 ले लेते हैं, 6 टू 12 12 प्लस 4 कितना हो गया 12 प्लस 4 कितना हो गया 6 टू 12 12 12 प्लस 4 हो गया 16 प्लस 4 16 हो गया, और 6 की टेबल में 16 आता नहीं है। 7 पुट करके देख लेते हैं, 7 पुट करते हैं यहाँ पे तो 7 टू 14 14 प्लस 4 कितना हो गया 18 18 अपॉन 3 कितना हो गया 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या पुट कर देता हूँ मैं 7, x कितना आ गया 4 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन में 3 पुट कर दिया 4 प्लस में 7 टू 14 अपॉन में 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 18 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6, मतलब कि x इज इक्वल टू 6 होगा तो y कितना होगा अपने पास 7। हमारे पास ये दो आ गए, ये पूरा करना है आपको सॉल्यूशन, आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। अब आती है ग्राफ की बारी, क्योंकि हमारे पास तो सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन x और y के कोऑर्डिनेट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और हमें बताना है कि वो जो है इंटरसेक्टिंग हो रहा है, पैरेलल हो रहा है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो रही है। तो ग्राफ बनाने का क्या तरीका हम बचपन में भी सीखा हुआ है हमने, कि सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि इसमें कोई माइनस वैल्यू है क्या, नहीं है।
मतलब हमने माइनस वाला एक्सिस लेना ही नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने एल टाइप में ग्राफ बना दिया। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे एक्स और वाई आपस में मिल रहे हैं वो ओरिजिन होता है, जिसको हम बोलते हैं 0,0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे x कहाँ तक जा रहा है, सबसे ज्यादा x 6 तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो मैंने क्या किया, जो आपका बॉक्स होता है वो बॉक्स होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी स्केल लिखाऊंगा आपको, तो मैंने x एक्सिस को 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, यहाँ तक कर लिया। अब y एक्सिस की देखते हैं, y एक्सिस का सबसे हाईएस्ट कहाँ तक है, 0 1 2 1 2 7 तक है। तो y एक्सिस को भी मैंने क्या किया, 8 तक ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। आपके जो ग्राफ का जो एक बॉक्स होता है वो 1 यूनिट होता है। तो अगर उस पूरे बॉक्स को आपने 1 मान लिया तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और उस पूरे बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग स्केल लिख सकते हैं, x एक्सिस दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। स्केल लिखना आपको बहुत जरूरी है ना, छोटी छोटी चीजें। बहुत ग्राफ जो है हमेशा पेंसिल से बनाना है, ना कि आपको नॉर्मल बनाना है, पेन से। अब इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, चलो करते हैं। पहले वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, x इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू क्या है, 0। तो ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। तो x पे 3 है और y पे क्या है, 0, है ना। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। x पे 3, y पे भी क्या है, 0 है। अब कह रहा है x पे 2 है, y पे 1 है, तो x कहाँ गया, ये रहा इसका 2 और y पे 1। तो जहां पे ये दोनों कॉमन मिट हो रहे हैं वो पार्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1, y इज इक्वल टू क्या हो गया 2। तो यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, मीट होगा कहीं पे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपका लाइन कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका लाइन ऐसे हो रहा है। आप आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इस वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो अपने हिसाब से। जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो आप मैंने पॉइंट लगाया है, इसको आप लिख सकते हो 0,3। पहले x एक्सिस आएगा, फिर y एक्सिस आएगा। इसको लिख सकते हो 2,1 और इसको लिख सकते हो 1, ठीक है ना। पहले हमेशा x एक्सिस वाला पॉइंट आएगा, दूसरे सेकंड पार्ट में y एक्सिस आएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सेकंड वाले पार्ट में देखिए तो x इज इक्वल टू 3 है, ये रहा x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 है, और y कितना है, 1 है। y कितना आपके पास, 3 और 1, यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक है। दूसरा में देख ले, x इज इक्वल टू 4 है, y भी 4 है। x कितना आपके पास 4, y भी 4 है, तो कहीं ना कहीं y कितना है, यहाँ पे x आपका 4 है तो y कितना होगा, ठीक है। तीसरे में देखते x इज इक्वल टू 7 है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 7। तो x आपके पास ये, y आपका 7 ये रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं
ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, शायद x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, है ना। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा लाइन कैसे जाएगा, इसको जोड़ते हुए ऐसे मूव हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं और पॉइंट रखेंगे तो और आगे पुट हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट फिक्स हो गया, मैं मिला नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं, आप आगे और कर सकते हो तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस दोनों इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि हाँ, नेचर पता चल गया और हमारा इंटरसेक्टिंग, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है। उतार लो। स्टूडेंट्स, एक गलती हो गई है, यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू 1 पुट किया था और 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 और 1 है, तो y इज इक्वल टू इस इक्वेशन में 2 तो हो जाएगा आपका x और 1 हो जाएगा ये। तो ये वाला जो आपका जो पॉइंट है जो मिल नहीं रहा था, वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे आके सर तो ये जो है आपका कुछ ऐसे पॉइंट आपका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, इस वजह से कुछ टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन रहा है। अदरवाइज आप ग्राफ में मेजर करके बनाओगे तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन कटते हुए जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया था, जिस वजह से हमारी लाइन मिल नहीं रही थी। तो यू हैव टू डू दिस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से करना है, पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बहुत ईजी है, पहले पार्ट में हमने नेचर पता कर लिया, दूसरे केस में हमने ग्राफिकली पता चल गया कि किस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ पे आराम से पॉइंट भी लिखना है, या फिर इस इक्वेशन में इस जो लाइन है, इस लाइन में ये वाला इक्वेशन आप लिख सकते हो, और इस रेड वाले लाइन में ये वाला इक्वेशन आप लिख सकते हो, ठीक है।